हेलो व्यूअर्स, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग विली राइड बेटर। सो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रिव्यू लेने जा रहा हूँ अपाचे 200 4V का। सो मेरे साथ मौजूद है अभी निखिल जी। सो एक बार निखिल जी हाई कर दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड बस चलिए जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। अगर आप लोगों को भी इसके बारे में कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो क्या कुछ खास देखते हैं, चलो। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. सो फ्रेंड्स, ये है आपकी अपाची RTR 200 4V। इसका आपको एक वॉक अराउंड दे दूंगा वीडियो में। सो निखिल जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि जब आप इस बाइक को खरीदने गए थे शोरूम में, तो उससे पहले आपके दिमाग में कौन कौन सी बाइक चल रही थी और आपने इसी को क्यों चूज़ किया? जैसे कि इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी बाइकें थी, इस प्राइस रेंज में आपको और भी बहुत सारे बाइक्स मिल रहे थे, तो आप अपाचे को ही क्यों चूज़ किया, ज़रा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। देखिए, वैसा तो मेरा कोई प्लान नहीं था इसे परचेस करने का। ओके। 2-3 शोरूम गया मैं, उसके बाद मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, लुक वाइज भी मुझे थोड़ा ये ज़्यादा पसंद आया। इसके मतलब इसके दो ही लास्टली मैंने 2 शॉर्टलिस्ट किया, 2 बाइकों को। जी जी। उसमें दूसरी थी R15 का। ओके। तो उसका राइड मैंने किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे वो लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं हैंडल लगा। कंफर्ट। जी जी। उसके बाद फिर मैंने अपाची किया। हालांकि उसका मुझे थोड़ा इंजन का पंचीनेस और स्मूथनेस ज़्यादा बेटर लगा इससे, लेकिन जो फाइनली मुझे चाहिए था कि राइड भी बढ़िया मिले ओवरऑल मतलब आपने इसको चूज़ किया। सो फ्रेंड्स, मैंने जहाँ तक इनको समझ पाया निखिल जी को, इनका कहना ये है कि जैसे इसमें राइड कंफर्ट अच्छी है, पावर अच्छी है और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हैंडल कंफर्ट वगैरह हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा बेटर था, इसलिए इन्होंने इसको चूज़ किया। और प्राइस भी थोड़ा सा इसका सही था इनके हिसाब से, सो इन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया। तो चलिए, सही बात है। निखिल जी, इसको खरीदे हुए लगभग कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया? इसको मैंने 2019 में परचेस किया था, मार्च में। ओके। अभी लगभग 3 साल तो हो गया है। 3 साल हो गया जी। सो तकरीबन 3 साल पहले आई थिंक ये BS4 है, ये वाली वेरिएंट BS4 है। सो उस वक्त क्या है कि इसकी जो प्राइस वगैरह थी, कितना थी लगभग, एक अप्रॉक्स बता देंगे? अप्रॉक्स एक्स शोरूम इसकी प्राइस लगभग 120 थी। 120 और ऑन रोड करते करते 140 के अराउंड इसका कॉस्ट आ गया था। फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल 140 में हमको लगता है 160 आजकल मिल रही है, वो भी आई थिंक 150 टच कर दे रही है। सो प्राइस तो लगभग इनको उस समय मतलब बेटर ऑप्शन मिल गया था 200। जब से आप इसको खरीदे हैं इस बाइक को, तो इसका कितना सर्विस आप करा चुके हैं इस बाइक की? इसका टोटल मैंने अभी तक मेरे हिसाब से 10 सर्विस, 8 से 10 सर्विस हो गई है। और कंपनी कितनी फ्री सर्विस दी थी? कंपनी इसका 4 सर्विस फ्री दी थी। 4। सो सर्विस कॉस्ट इसका क्या कुछ रहा था, कुछ बताएं? सर्विस कॉस्ट तो बहुत ही नॉमिनल है, ज़्यादा ओवर कॉस्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। बस केवल इसकी मोबिल में जो कॉस्ट आती थी बस उसी का था, और ऐसा तो कोई लगभग चार्जेस नहीं था। तो लगभग बोल सकते हैं मोटा मोटी जैसे 1000 के अंदर, 1000 के अंदर 700 में मेरा हो गया 700 के अंदर रहता है। चलिए, सही बात है। अच्छा, ये तो हो गई सारी ओवरऑल बातें, कितना प्राइस था, क्या कुछ था, है कि नहीं। अब जानते हैं मेन जो बाइक आप जब जितना सोचे थे, टेस्ट राइड लिए थे, उसके बाद जब आप इसको परचेज करके घर पे लाए तो बहुत जगहों पे चलाए होंगे, प्लेन सड़कों पे या फिर उबड़ खाबड़ सड़कों पे, तो ओवरऑल आपका इसका एक्सपीरियंस कैसा था? ये बाइक कैसी थी जब आप सोचे थे, और इसको ऑन प्रैक्टिकल जब आप ग्राउंड लेवल पे इसको चेक किए तो कैसा फील हुआ? ग्राउंड लेवल पे देखिए, जब भी मैं इसे चलाया, हर रोड में एकदम बढ़िया मक्खन की तरह चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब इससे परेशानी नहीं दिया है। अभी तक भी कोई पार्ट्स मैंने इसका चेंज नहीं किया 3 सालों में। और लगभग 30 किलोमीटर, हाँ लगभग आई थिंक मेरे ख्याल से कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर, 20,000 के आसपास। एक सेकंड बता देता हूँ। जैसे ओडो यहाँ पे रीड हो रहा है लगभग 17,000, मतलब
बाइक लगभग चल चुकी है, अच्छी खासी चल चुकी है, थोड़ी सी मतलब है कि नहीं उतना रनिंग तो है नहीं, रनिंग नहीं है, इसीलिए। लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक ही चली है 3 सालों में। सो उस हिसाब से लगभग आपका जो है एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक रहा है। जी जी। अच्छा जैसे कि बहुत सारे लोगों का शिकायत रहता है कि अपाचे में एक चीज़ थोड़ी सी वो है, वाइब्रेशन का शिकायत है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, इस बारे में मेरा ये था हाँ जी। कि मैं जाऊं परचेज करने, ओके। तो मैंने पुराना 2V मॉडल भी देखा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं पहले चला चुका था। 2V में 180 या फिर 160? दोनों मैंने राइड किया। तो उसका वाइब्रेशन मुझे ज़्यादा लगा ज़्यादा इसके मुकाबले। इसका 160 भी मैंने ट्राई किया, तो वो थोड़ा, और उसके बाद भी 200 ट्राई किया मैंने। ओके। तो जो 200 है थोड़ा इंजन मुझे पंचियर लगा, तो ज़्यादा बेटर रिस्पांस बहुत अच्छा था इसका 160 से। तो प्रैक्टिकली मुझे ज़्यादा बेटर लगा, इसीलिए। मतलब सस्पेंशन सेटअप इसका लगभग सही जी है? जी, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा स्टिफ है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। कहने का मतलब है कि बहुत बम्प भी नहीं देता है, बम्प भी नहीं देता है, क्योंकि सॉफ्ट रहेगा तो फिर बम्पी राइड और ज़्यादा मीन्स इसका सस्पेंशन सेटअप भी सही है और वाइब्रेशन भी लगभग आपने टेस्ट ड्राइव किया था तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्मूथ था। अच्छा नेक्स्ट सवाल ये है कि गाड़ी जब चलती है तो उसको रोकना भी ज़रूरी होता है, हालांकि इसमें एबीएस आपको मिल जाता है। सो इसमें क्या है, मतलब डुअल चैनल एबीएस आपको मिला था उस समय? जी जी, डुअल चैनल एबीएस। सो उसका क्या रिस्पॉन्स है, मतलब एक एबीएस जो है और नॉन एबीएस बाइक में कितना का डिफरेंस आपको मिला? ब्रेकिंग का नो डाउट हमको सबसे अच्छा भी इसमें ब्रेकिंग का ही लगता है। अच्छा। और वो बहुत एबीएस का जो है ना फीचर हर बाइक में अब इंक्लूड करना ही चाहिए, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। मतलब आजकल जो ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं एबीएस ना होने की वजह से स्पीड वगैरह ज़्यादा करती है बाइकें। तो चलिए ये चीज़ तो सही है, ब्रेकिंग अच्छी है, सस्पेंशन अच्छी है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशंस का आपको शिकायत है? हाँ, थोड़ा वाइब्रेशंस तो है, जैसे कि मैंने ये यामाहा की बाइक्स चलाई हैं, उससे तो थोड़ा सा मतलब वो है ना वो। हालांकि कंपैरिजन तो हो जाता है, जैसे आप जब भी कंपनी चेंज करते हैं तो स्मूथनेस थोड़ा सा वो है, लेकिन ओवरऑल आपको ठीक लगा। दूसरी चीज़ एक जो मेन चीज़ है, जैसे कि सब लोग चाहते हैं कि हमारी जो बाइक है वो बजट में आए, है कि नहीं, प्राइस भी सही हो, मतलब बजट तो प्राइस ही है, प्राइस भी सही हो। माइलेज का क्या है इसका, मतलब कि गाड़ी चलती तो अच्छी है, हर कुछ अच्छी है, लेकिन माइलेज का क्या कुछ रहा है आपका? माइलेज का मैं बोलूँगा कि ऑन एन एवरेज सिटी एंड हाईवे 30 के अराउंड इजीली दे देता है, आप निकाल लेते हो। और हाईवे, अगर हाईवे की सिर्फ बात, हाईवे में रहेगा तो अराउंड 35 ऐसा तो मिल ही जाता है, मिल ही जाता है। और मेरा मतलब कि राइडिंग क्वालिटी पे भी डिपेंड मतलब आप करता कैसे है। राइड करते हो उसको, है कि नहीं? और मैं तो लीनियरली नहीं चलता हूँ, जी, जी, कभी कभी आप रफ राइड भी कर लेते हैं? जी जी जी, इस कारण से कोई बात नहीं, चलिए ये सब चीज़ें तो हो गई। अच्छा इसमें आपको एक स्लीपर क्लच भी मिल जाता है, तो उसमें जैसे एक नॉर्मल जो बाइक है 160 जो भी है 160 RTR, उसमें उसका क्लच और इसका क्लच रिस्पॉन्स में कितना क्या कुछ अंतर है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? इसका क्लच में बस वही है कि आपको ज़्यादा मतलब कि हल्के में हाफ क्लच में भी काम हो जाता है, कि जैसे होता है कि गियर्स फंसते हैं, इस समय वो प्रॉब्लम नहीं होता कि आप लिए हल्का जितना भी लगा उसमें फंसता नहीं है। तो चलिए ये सारी चीज़ें सीख है। अच्छा इसमें आपको रियर की तरफ आपने कभी पिलियन राइड किया है बैठा के पीछे की तरफ? पिलियन राइड आपने किया है ना? लेकिन पिलियन से ज़्यादा मुझे सिंगल चलने में अच्छा लगता है, इसमें बैलेंस भी ज़्यादा सस्पेंशन जो है पीछे मोनोशॉक ही मिलता है, तो इसलिए मैं पूछा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स है आपका ओवरऑल। तो ये चीज़ें हो गई। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे कि अभी इंडियन सड़कों का जो हालत है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको बम्प मिल जाते हैं रोड पे, हाई स्पीड ब्रेकर मिल जाते हैं, तो उसमें कैसा है इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है, क्या है? आप देखिए स्पीड ब्रेकर में तो अभी तक टच कहीं नहीं हुआ है नीचे का पार्ट, लेकिन वही है कि अगर ज़्यादा स्पीड में पार करने पे कभी कभी हल्का सा हो जाता है, कभी कभी। ओके सो फ्रेंड्स लगभग मैंने अपने हिसाब से जो भी इसका जो प्रोज था, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है 3 सालों में, निखिल जी ने अपना जो भी चीज़ था वो शेयर किए हैं, इनसे डिस्कस किए हैं, जो मुझे लगा मैंने ओवरऑल ये कर लिया। कुछ अगर छूट जाता है, अच्छा इसका एक चीज़ मैं सॉरी भूल गया था, इसका इंजन रिस्पॉन्स कैसा है सर, टॉर्क और इसका जो पावर फिगर है आप जैसे चलाएं उसका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है? वो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको कोई ओवरटेक करना है, थोड़ा सा बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाता है, तो गियर डाउन करने का उतना एक रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा थ्रॉटल देने पे मतलब कि पिकअप ले लेती है। ओके सो गाइस ये चीज़ भी कवर मैंने कर लिया। अच्छा इसमें कभी फाइबर जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह का इसमें कोई इशू है क्या, जैसे कि कहीं कुछ साउंड करना या फिर ज़्यादा पुराना होने पे ऐसा? अभी तक कोई भी साउंड नहीं है, अभी तो कोई साउंड नहीं है। आप सो फ्रेंड्स ये था जो भी इसकी अच्छाइयाँ थी।
अच्छा, एक चीज़ जानते हैं, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, तो इसके कुछ नेगेटिव कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे? एक दो नेगेटिव मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका मतलब गियर में तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सेकेंड या थर्ड गियर में रहता है ना तो जनरली थोड़ा कभी पंप वगैरह में तो गाड़ी इंजन ऑफ हो जाती है। इंजन ऑफ हो जाती है, हाँ मतलब या फिर इंजन का कुछ मतलब आपने इसको सर्विस में कुछ बताया था किस हाँ कारण हाँ, से? वो मैंने बोला था तो वो बोले कि ऐसा इसलिए होता है कि आप मतलब निकालते हैं गाड़ी तो इंजन थोड़ा हीट अप नहीं होता है ना, तो उसके कारण हो थोड़ा सा जाता है। ऑफ हो जाता है। ये एक शिकायत है। हाँ अच्छा, ये और तो ये स्टार्टिंग में ही होता है, उसके बाद स्टार्टिंग। अगर मैंने नॉर्मली कवर कर लिया डिस्टेंस उसके बाद ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और दूसरी जो आप बताए थे वाइब्रेशन हाँ वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ी सा सा है। और अच्छी होनी चाहिए। हाँ ये हो सकती थी अच्छी, लेकिन- मतलब कि रिफाइन थोड़ी रिफाइनमेंट रहती तो इसमें फिर इस अच्छा, बजट अच्छा रेंज लगता। में ये बाइक एकदम परफेक्ट के ही नजदीक है। अच्छा, इसका रात में इसका नाइट विजिबिलिटी कैसी है? नाइट विजिबिलिटी में भी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है। इसकी नाइट विजन अच्छी है। और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ और कुछ हाँ, इसका चेन का थोड़ा प्रॉब्लम बीच बीच में रहता है, थोड़ा लूज ज़्यादा लूज होता हो जाता है, तो वो उसको जाके सही सर्विस करके- सेंटर में मैं टाइट करवाता हूँ, उसको फिक्स कराता हूँ। फ्रेंड्स, यही थी अपाची 200 RTR के बारे में कुछ प्रोज कुछ कॉन्स। आप लोगों को भी कुछ लगता है इसमें कुछ कमियां हो सके, मुझसे छूट गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय एंड टेक केयर।